जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन में बुध के प्रभाव के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मकर लगन। मकर लगन में बुध छठे घर का और नौवें घर का स्वामी होता है। छठे घर में कोई भी शुभ ग्रह बैठा होता है तो ज़्यादा शुभ नहीं देता है, अर्थात ये रोग चोट का घर होता है। तो यहाँ पे अगर बुध बैठा है तो ये आपको कोई ना कोई रोग ही दे जाएगा। अर्थात नौवें घर में बैठा हुआ बुध ज़्यादा शुभ फलदायी होता है, ज़्यादा अच्छा फल देता है। अर्थात यहाँ पर अगर बुध बैठा है तो आपके भाग्य को भी बढ़ा देगा, आपके जीवन में अन्न धन का भी बहुत शुभ लाभ मिलेगा और पिता से भी खूब लाभ प्राप्त होगा। अर्थात नौवें घर में बैठा हुआ बुध आपको शुभ फल प्रदान करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुंभ लगन में बुध 8वें और 5वें घर का स्वामी हो जाता है। 8वें घर में भी कोई शुभ ग्रह बैठा होता है तो ज़्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करता है। अर्थात 5वें घर में अगर बुध बलवान होकर बैठा है तो ये आपके भाग्य को बढ़ा देगा, आपको धन लाभ भी देगा। अगर यहाँ बुध आपका कमजोर है और पापी ग्रहों की दृष्टि में है तो ये आपको गंभीर रोग भी दे जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मीन लगन के बारे में। मीन लगन में बुध चौथे घर का और 7वें घर का स्वामी हो जाता है, यानी कि दोनों स्थान आपके केंद्र के हो जाते हैं। अगर दोनों स्थान केंद्र में अगर बुध बैठा होता है तो उसमें केंद्रपति दोष लग जाता है, अर्थात मारक रोग भी का भी दोष लग जाता है। अर्थात यहाँ पे अगर बुध कमजोर होकर बैठा है तो ये आपको बहुत गंभीर रोग दे जाता है। मगर ये अगर यहाँ बुध बलवान होके बैठा है, शुभ दृष्टि में बैठा है तो ये आपको बहुत अच्छा धन योग बना देता है। आपकी माता से लाभ मिलेगा, वाहन से अच्छा लाभ मिलेगा, घर आपका बहुत अच्छा होगा। मतलब कि कुल मिला के आपको बहुत अच्छा धन लाभ दे देगा। अगर यही बुध आपका कमजोर हो जाता है, पापी ग्रहों की दृष्टि में आ जाता है तो ये आपको कोई ना कोई गंभीर रोग भी दे जाता है। चलिए आज मैंने आपको बुध के प्रभाव के बारे में पूरे 12 लगन के बारे में बताया। हर एक लगन में बुध का क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैंने आपको सारा डिटेल से बताया। आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। देखिए, बुध के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुध हमारे हर एक ग्रह, यानी कि हमारी कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु, केतु, इनका मतलब कहीं ना कहीं रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहीं पे अगर ये कोई ना कोई ग्रह अगर पापी ग्रहों की दृष्टि में आ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो वही जगह या वही बॉडी का पार्ट या वही रिश्ता और वही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको क्रिएट होती है लाइफ में। या तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, या आपके करियर में प्रॉब्लम आती हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उन्हीं प्लैनेट्स के डिस्टर्बेंस से ही आती है।